इसी के साथ आमंत्रित करूंगी राजेश जायसवाल जी को भी आए और अपनी रचना प्रस्तुत करें। कि छुपे हैं चेहरे अब आईना ही इबादत है। छुपे हैं चेहरे अब आईना ही इबादत है। क्या बात, हर साख पर गिद्ध चील और कौओं की कहावत है। क्या बात, हर साख पर गिद्ध चील और कौओं की कहावत है कि सोचता हूं कि वह सियासत में ईमान क्यों लग गया। क्या बात, सोचता हूं कि वह सियासत में ईमान क्यों लग गया। अरे बेईमानी का घर ही तो उसकी अपनी विरासत है। बेईमानी का घर ही तो अपनी उसकी विरासत है। आइए, मेरी जो पहचान है एक कविता की, महाराणा प्रताप की, उस रचना से आप सबको रूबरू कराने की कोशिश करता हूं। स्वागत। देश में अगर पहचान बनी है मेरी तो महाराणा प्रताप की उस कविता से बनी है। स्वागत। इतिहास में अकबर कभी महाराणा प्रताप से जीता नहीं है, लेकिन उसे महान बता दिया गया और महाराणा प्रताप जीते थे, लेकिन उनका इतिहास को गुमराह कर दिया गया। जब मैं आज की इस यात्रा को राजस्थान की उस माटी से आपको साथ में जोड़ते हुए प्रारंभ करता हूं। स्वागत। कि वो संकनाथ था मेवाड़ धरा का जोहर दिखाया माटी ने। क्या बात, वो संकनाथ था मेवाड़ धरा का जोहर दिखाया माटी ने। और सौर शब्द ही जहां प्रताप बना था वो लेख लिखा हल्दी घाटी। क्या बात, सौर शब्द ही जहां प्रताप बना था वो लेख लिखा हल्दी घाटी ने। कि कुंभलगढ़ का उदय वंश चित्तौड़ दुर्ग का मोहर था। क्या बात, और मेवाड़ केसरी तिलक बना तो देश धर्म ही जौहर था। क्या बात, मेवाड़ केसरी तिलक बना तो देश धर्म ही जौहर था। एक नाथ का डमरू जागा चेतक ने प्रलय मचाया था। अपनी अंबर चर्ची तल पर राणा ने शौर दिखाया था। क्या बात, अपनी अंबर चर्चे तल पर राणा ने शौर दिखाया था। कि महाप्रलय की हुंकारे भरता चेतक सिंह सवार बना। और शत्रु दल पर टूट पड़ा तूफान बेग अंगार बना। क्या बात, शत्रु दल पर टूट पड़ा तूफान बेग अंगार बना। कि तलवार कभी भाला बनती, लड़ाई किस प्रकार से लड़ी गई उसका सामने शीर्षक में प्रस्तुत करता हूं। स्वागत है। कि तलवार कभी भाला बनती, भाला कभी तलवार थी। और मुंड काट हाथी पर चढ़ता चेतक की सिंह दहाड़ती। क्या बात, कि अकबर मुगलों का शीश झुका पर झुक ना पाई केसर की ज्वाला। और कुर्बानी पर कुर्बानी लिखती थी, कुर्बानी पर कुर्बानी लिखती थी इनकलाब की अद्भुत माला। क्या बात, बहुत इन कुर्बानी पर कुर्बानी लिखती थी शौरवीर की अद्भुत माला। कि घास की रोटी सकती थी, महाराणा प्रताप ने घास की रोटी, कि घास की रोटी सकती थी या मातृभूमि की भक्ति थी। अरे समर ने जिसको बांध लिया था अंबर से अग्नि टपकती थी। क्या बात, रग रग में रक्त उबलता था वो मेवाड़ केसरी गाता था। और वसुंधरा का वंदन करने रक्तों पर रक्त चढ़ाता था। कब विषम घड़ी थी, वह विषम घड़ी थी स्वाभिमान की, स्वामी भक्ति दिखाने की। पर भक्ति ही जब शक्ति बनी तो विजय बनी बस्ताने की। क्या बात, और चेतक पीठ पर राणा थे, चेतक पीठ पर राणा थे। पर चेतक राणा का प्राण बना। वो नाला कूदा शत्रु छूटा, वो नाला कूदा शत्रु छूटा। चेतक वीर अवतार बना कि ले गया पार अब चेतक भी हारा। क्या बात, ले गया पार, नाला को पार किया कि ले गया पार अब चेतक भी हारा। अश्रु पर अश्रु भरते थे राणा कि हो गया विदा स्वामी से चेतक, चेतक बिना हो गया विदा स्वामी से चेतक, चेतक बिना अधूरे। सौर समर इतिहास लिखेगा, सौ समर इतिहास लिखा गया।
महाराणा प्रताप की प्रतिज्ञा यहीं से जागृत हुई कि 100 समर अब इतिहास लिखेगा। माटी उस बेटे चेतक के गुण गाएगी और इस महाराणा प्रताप के पहले अब चेतक होगा, बाद में प्रताप नाम कहेगी, बाद में प्रताप नाम कहेगी। और देह ना कहती अकबर संधि। अकबर ने सोचा कि महाराणा प्रताप का महाराणा प्रताप का यह प्रताप घोड़ा चला गया है तो मैं फिर से संधि भेज दूं। बार बार संधि महाराणा जी ने ठुकराई थी कि देह न कहती अकबर संधि, भूखे भटके बन बन राणा। देह न कहती अकबर संधि, भूखे भटके बन बन राणा। और देह न कहती अकबर संधि, भूखे भटके बन बन राणा। और शोर साहस वो बलिदान था चेतक, उस चेतक को कैसे भूले राणा कि संधि नहीं स्वीकार करूंगा, संधि नहीं स्वीकार करूंगा। मातृभूमि की हर सांस है मेरी और रग रग में रक्त है इस माटी का। माटी ही है संधि मेरी, बहुत माटी ही है संधि मेरी। और देख प्रतिज्ञा अब राणा प्रताप की, अकबर भी थर्राया था। देख प्रतिज्ञा राणा प्रताप की, अब अकबर भी थर्राया था कि महाविजेता होकर भी मैं प्रताप हरा नहीं पाया था। बहुत प्यारा। महाविजेता होकर भी मैं प्रताप हरा नहीं पाया था। और अंतिम पंक्तियों से महाराणा प्रताप की विदाई करना चाहता हूं। स्वागत है, स्वागत। प्रताप की विदाई मैं करना चाहता हूं कि अंत स्वर्ग चले थे राणा, अंत स्वर्ग चले थे राणा, पर विजय केसरी छाया था। और हल्दी घाटी की गाथा लिखने चेतक राणा का साया था। क्या बात। हल्दी घाटी की गाथा लिखने चेतक राणा का साया था। और महातीर्थ के इस महासमर को विजय केसरी बंधन है। और महाराणा प्रताप के पहले अब चेतक होगा जो भारत माँ का है, जो भारत माँ का। अभी जो ओज के जो सुर मध्य प्रदेश पिपरिया से निकल के राजस्थान तक जो पहुंचे थे, महाराणा प्रताप की हमने वीर गाथा यहाँ सुनी। आप सुन रहे थे राजेश जायसवाल पिपरिया जी को। मैं कहना चाहूंगा कि जिंदगी के सफर में बहुत तूफान आते हैं, कुछ गिरते हैं और कुछ संभल जाते हैं, पर मंजिल तक वही पहुंच पाते हैं जिनके हौसलों के आगे कठिन रास्ते भी सरल हो जाते हैं।